हर 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 महादेव। महादेव। तो दोस्तों आज का रिएक्शन एंड रिव्यू है भोजपुरी बवाल को लेके भाई। भोजपुरी बवाल का लेटेस्ट एपिसोड है जहां पर दिल की बातें की जा रही है। वहां पर आज के एपिसोड में थोड़ा नहीं बोलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग था, इमोशनल था, शॉकिंग था। शॉकिंग था, सरप्राइजिंग था। आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ ऐसे चीजें देखने को मिलेंगे जो चीज शायद हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। पहली बार हम देख रहे हैं। सबसे पहले चीज तो तेज प्रताप जी से ही शुरू होता है क्योंकि उनका बर्थडे है और लालू जी वहां आएंगे कि नहीं आएंगे, यही सस्पेंस चल रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट भी हैं और बहुत ही ज्यादा उनमें खलबली मच रही है। इसी में ही 2 एपिसोड चले गए हैं। और सच बात बताऊं कि लालू प्रसाद यादव जी की अगर मैं बात करूं तो वो हम सबको पता है कि वो हमारे देश के एक्स मिनिस्टर रहे रहे हैं। एक तो उनका इतना एज हो गया है, उनका जो यस, पर्सनैलिटी था ना, जब उनका दौर दौर था, जिस टाइम में वो अलग। दौर था, उनका जो पर्सनैलिटी था वो बहुत अलग था। बिहार में लालू प्रसाद यादव मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बिहार का उस टाइम वो ब्रांड एम्बेसडर थे। यस, और जब भी बिहार का नाम आता है तो लालू जी का नाम ना वो आए एक तो बार रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके यस, ऐसा हैं। हो नहीं सकता कि उनका नाम ना आए। तो भाई ये एक बहुत ही इमोशनल सा पार्ट था। उसके बाद हमने पवन जी का जो एमएलसी बनने का सफर, सफर था, वो हमने देखा कि जो कैसे उनको, शुरुआत थी हाँ, बेसिकली, आप कैसे बोल उनको सकते अप्रोच हो। किया गया, कैसे यस, चीजें हुई, कैसे उनके साथ जब पहले उनको टिकट मिला था तो उसके बाद क्या हुआ था, ये सारी चीजें देखने को हम लोगों को मिला, जो मिला कि बहुत था। इंटरेस्टिंग था। बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये। और वैसे भी हमने कहा है कि हम ये जो पूरा भोजपुरी बवाल देख रहे हैं वो पवन जी के लिए ही देख रहे हैं और कहीं ना कहीं एग्जैक्टली, सच भी है। सच्चाई है। तो पवन जी का ये वाला जो सेक्शन था, छोटा ही था, बहुत छोटा था, पर बहुत ही मजा आया देख करके कैसे उनका पार्टी ने उनको कैसे रिस्पेक्ट किया हाँ और लेकिन, उनको किस तरीके से इस जगह पे लेकर के आए, एमएल सीट पे लेकर के आए, पद पे लेकर के आए, वो बहुत इंटरेस्टिंग हाँ था। देखो, मैं ये चीज बोलने वाला हूँ कि हम कहते हैं ना कि जब जो होना होता है वो तभी होता है। आप हम्म, जितनी भी जल्दबाजी कर लो, कितने भी कुछ भी कर लो, तब चीजें नहीं होता है। हम सब ने ये चीज अभी भी देखा कि उनको पहले भी टिकट मिला था, सिर्फ उनके गाना में अश्लीलता के चक्कर में मुद्दा उठा के उनको वो वहां से हटा दिया गया। हाँ, आज देखो वो उनका डेस्टिनी कहाँ है, आज वो कहाँ है। एमएलसी पद में है। यस, वही वाली बात होता है ना कि आप अपने भगवान को बिलीव रखते हो, अपने माँ बाप का आपके ऊपर आशीर्वाद है, आशीर्वाद रहता और जब है, जो होना होता है ना आपके लाइफ में तभी वो तभी होता है, होता है। ना ही और पहले होता है ना ही बाद में होता और है। हम बात करें दिनेश जी की, उनका जो पॉलिटिकल रैली था, हाँ, पॉलिटिकल योगी जी को भी स्टेज था, दिखाया है योगी जी भाई, को भी दैट वाज़ दिखाया वेरी, भाई। अच्छा लगा बहुत हमें अच्छा देख लगा। करके, क्योंकि योगी जी को जब भी आप स्क्रीन पे देखते हो एक अलग सा एक मतलब क्या बोल गया, एनर्जी से आ जाती है, बिकॉज एग्ज़ैक्टली। उनकी पर्सनालिटी बहुत ही और ज्यादा स्ट्रांग है। योगी जी को जब भी हम देखते हैं ना, जब भी उनके बारे में सुनते हैं ना, हमारा उनके लिए जो रिस्पेक्ट है ना, वो लेवल उसी हिसाब से और ज़्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उनके साथ-साथ उन दिनेश लाल यादव भी थे, वो भी बहुत अच्छे यस, लग रहे वो भी थे। बहुत अच्छे लगे थे, उनकी स्पीच भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, उनका बोलने का तरीका भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत एग्ज़ैक्टली। ठहराव से वो बोलते हैं नेता वो। और अभिनेता का जो कॉम्बो कॉम्बिनेशन दिया है है, वो। यस। और सबसे शॉकिंग पार्ट आता है भाई सबसे एंड में, हमारी काजल जी, जो उनका पूरा आज का एपिसोड पूरा एक तरफ और काजल जी का जो कन्फेशन है, उनकी जो दिल की बात है, उनका जो इमोशनल पार्ट है, वो एक तरफ था। एग्ज़ैक्टली। बहुत सारी चीजें पहली बार हमें सुनने को मिली, बहुत सारी चीजें शॉकिंग थी, बहुत सारी चीजें मतलब कहीं लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब सिंपैथी ले रही है, देखो बोल ही देती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये स्क्रिप्टेड है, बट ऑनेस्टली मुझे कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हुआ। मुझे मुझे एक भी ये चीज चीज़ बहुत बहुत बुरी फ़ील नहीं लगी। हुआ कि ये, मुझे भी फ़ील नहीं हुआ कि वो ये कोई स्क्रिप्टेड है, क्योंकि अपने घर की कहानी इस लेवल पे नेशनल टेलीविज़न पे आके इस तरह से बोलना, मुझे नहीं लगता। मतलब ये हमारा कंसेप्शन है, क्या पता आगे का वो तो शो को पता कि क्या है, क्या उनके नहीं, लिए लेकिन मुझे बहुत बुरा ये चीज लगी कि एक अकेली लौती अपने घर में है और घर संभाल रही है, अपने मम्मी को देख रही है, अपने फैमिली को देख रही है, उसके बाद भी जब इंडस्ट्री में उनके साथ अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। ऐसा बुरा नहीं लगा कि यार एक औरत है, ऐसा बुरा लगा कि यार इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी नामी गिरामी इंडस्ट्री है और उसमें मतलब आप एक, औरतों की हाँ, इज्जत करनी बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। और मतलब एक चीज़ और मैं ब बात बोलना चाहता हूँ, आप ना किसी को भी बिना जाने, बिना वो जाने, आप किसी के बारे में ना नहीं टिप्पणी कर नहीं सकते हो। टिप्पणी करनी चाहिए। आप लोग समझ सकते हो मैं किनके बारे किन की में बात बात कर बोल रहा रहे हूँ, हैं तो ये चीज़ हम? मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि यार हम लोग यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेंगे। बिना जाने, बिना समझे, बिना उनके बारे में सब कुछ वो करे, आप किसी के बारे में ऐसा बोल देना कि भाई आप ये होते कौन हो? कौन हो, आप आप ऐसे हो, ये मेरे साथ डिजर्व ऐसा है, करते अभी हो, आप ये फलाना डिज़र्व करते हो, ढिमकाना, एक्स वाई आप जेड तो जो ये भी। है, आपकी तो वही है, मतलब जो भी है फलाना है, ढिमकाना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर हम हाँ, एक इंसान को रिस्पेक्ट नहीं दे पाए ना, तो भाई
क्या ही वो इंडस्ट्री, क्या ही वो काम, क्या ही सारी चीजें। पवन जी का, हमने पवन जी को जब भी देखा है उनसे एक ही चीज सीखी है, या हाँ उनको एक ही चीज एग्जैक्टली। देखी है कि वो हमेशा ये चीज बोलते हैं कि इंडस्ट्री में हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप रिस्पेक्ट दोगे आपको उससे दुगना दुगना मिलेगा। हमेशा मिलेगा। उन्होंने शायद इस सेक्शन में भी बोला कि मैं यही कोशिश करता हूँ कि जिस भी जगह से जाऊं वहां पर कोई भी माँ बहन कोई भी मिले तो वो उनको ये सब बोले ये कि चीज बोला पवन है, जैसा। बेटा हो तो पवन जैसा। तो और ये हम देखते भी हैं, तो ये मैं हम यही बोलूंगी कि भाई मुझे काजल जी के लिए अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि उन्होंने फाइनली अपने दिल से वो सारी चीजें निकाली। बुरा इसलिए लग रहा है कि भाई उनके साथ जो भी चीजें हुई वो शायद नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, मतलब हो जो चीज भी हुई है, ये देखो हमें नहीं पता कि कितना सच है कितना ये। सच है क्या नहीं है, स्क्रिप्टेड दिखाया जा रहा है एक्चुअल में है। लेकिन अगर ये सच है, जिस हिसाब से चीजों को लेके दिखाया गया है काजल रघवानी के अगेंस्ट में, मैं ये चीज बोलने वाला हूँ भाई, आप लोग एक माननीय, मतलब आप लोग एक रिस्पेक्टेड एक्टर्स हो, आप लोगों को ये सब चीजें शोभा नहीं देता। नहीं देता है। यस, आप एक इंडस्ट्री में काम करते हो तो अच्छे से रहो। किसी के बारे में कुछ भी बोल देना, तुम इसी के लायक हो, वो तुम सब वो चीजें हो, अच्छी नहीं ये सब चीजें लगती है। नहीं बोलना चाहिए। ये सब चीजें नहीं बोलना हमें चाहिए। काजल रघवानी के बारे में थोड़ा सा, मतलब हम लोग थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे जब हमने यस, उनकी बीइंग अ गर्ल मैं ये हाँ, चीज बोल उनकी फैमिली सकती के हूँ। बारे में जब हमने सुना, हमने ये भी सुना कि वो अपने फैमिली में सिर्फ वो वो एक ही ही सेल्फ अकेली अर्निंग है। है। हाँ, तो यार बहुत सारी चीजें होती है, आपका आपको एज भी हो रहा है, आपको शादी का भी प्रेशर रहता है, आप एक इंडस्ट्रीज में आउटसाइडर भी हो, तो आपको बहुत सारी चीजें आप लोगों को शादी चीज से करना। याद आया भाई, उनकी शादी होने वाली हाँ भाई, है। मुबारक हो काजल जी आपको मुबारक हो, नेक्स्ट ईयर उनकी इस शादी होने ये वाली पर। है। बहुत अच्छा लगा ये चीज सुन के। चलो वो अच्छी शुरुआत कर रही हैं, वो बहुत अच्छी लगी चीज। हाँ। बहुत मजा आया। ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट एपिसोड और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उधर पवन जी की दिल की बातें निकलने वाली है। तो एग्जैक्टली, 20 पवन जी ने कब किसको कितने सालों के बाद किसी को आई लव यू बोला, वो भी सुनने ये को हमने प्रोमो मिलेगा। में देखा प्रोमो था में देखा। कि उन्होंने बाकी बोला ये अब ये हमें बात। नहीं पता कि वो अगले एपिसोड में दिखाएंगे उसको, देखेंगे या क्या, फिर उसको भी खींच उसको भी 2 देंगे। एपिसोड खींच के कुछ और में लिख वे देंगे, बहुत तब तक चालाक देखो। है ये जियो बस हॉटस्टार बस वाले। बस बहुत बस। अच्छा लगा। आपको कैसा लगा, या फिर आपको रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर सकते या हैं। फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे डीएम कर सकते हो। भर भर के चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हाइप कर हम देना। मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा टाटा बाय बाय। बाय।